हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर में अपन कंटिन्यू करते हैं सेंटर ऑफ मास को। लास्ट लेक्चर में अपन पढ़ रहे थे क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की कहानी। ठीक है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है बेटा, वापस से रिपीट करता हूँ। अगर कोई भी ब्लॉक पे नेट फोर्स जीरो है, अगर कोई ब्लॉक पे नेट फोर्स जीरो है, ठीक है, सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो है, तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। अब सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, तो सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम लिखते हैं अपन, सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या लिखा जाता है, मास, सिस्टम का मास इनटू सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी। ठीक है, तो मैंने बोला क्या अगर F एक्सटर्नल जीरो है तो यहां से P सिस्टम कांस्टेंट होगा, और P सिस्टम कांस्टेंट है तो VCM भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये अब अगर UCM जीरो है, UCM जीरो है तो VCM भी जीरो होगा। UCM जीरो है तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी हमेशा जीरो रहेगा। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है। फिर मैंने यहां से लिखाया था आपको M1 डेल्टा R1 प्लस M2 डेल्टा R2 इक्वल टू 0। या x डायरेक्शन में अगर होगा ये सारी कहानी, x डायरेक्शन का फोर्स जीरो है, x डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व होगा, x डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो M1 डेल्टा x1 प्लस M2 डेल्टा y2 इक्वल टू 0। ऐसे ही मैंने बोला था अगर UCM जो है वो कांस्टेंट है, UCM क्या आ गया अपने पास, कांस्टेंट, तो वो जो VCM होगा बेटा उसका वैल्यू भी हो जाएगा क्या, UCM। तो अपन ये वाले न्यूमेरिकल कल वाले लेक्चर में करे थे, प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, आज भी यही न्यूमेरिकल कंटिन्यू करते हैं अपन बेटा। तो मैं न्यूमेरिकल्स लिखता हूँ। अच्छा, कल वाले जो भी न्यूमेरिकल्स मैंने कराए थे उनमें सब में मैं पोजीशन की बात कर रहा था। पोजीशन की मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज किया था अपन ने, M1 डेल्टा R1 वाला। अब आज वाले लेक्चर में अपन वेलोसिटी की बात करेंगे। मींस अगर कोई भी पार्टिकल रुका है, रेस्ट में है, शुरुआत में रेस्ट में है, बाद में मोशन में आ गया, क्यों आ गया, इंटरनल एक्सप्लोजन के कारण। जैसे बॉम्ब वाला एक क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको, तो आपको समझ आएगा। जैसे मान लो बेटा ये क्वेश्चन है अपने पास, यहां पे ये ग्राउंड आ गया। अब इस ग्राउंड पे एक बॉम्ब रखा हुआ है, ये आ गया अपने पास बॉम्ब, ये रेस्ट में है, इनिशियली बॉम्ब एट रेस्ट। जो शुरुआत में है ये बॉम्ब क्या है, रेस्ट में है। ठीक है, अब इसके दो पार्ट होते हैं, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, एंड सडनली बॉम्ब एक्सप्लोड एंड converted into two parts। ठीक है, two parts of mass ratio 1:3। मतलब एक का मास अगर मान लो 1 ग्राम होगा तो दूसरे का 3 ग्राम होगा, एक का 1 किलोग्राम है दूसरे का 3 किलोग्राम, एक का 1 kg दूसरे का 3 kg। 1:3 रेशियो में इसका मास डिवाइड होता है। इनिशियली बॉम्ब रेस्ट में है, सडनली बॉम्ब एक्सप्लोड्स एंड कन्वर्टेड इनटू टू पार्ट्स ऑफ मास रेशियो 1:3। ठीक है, अब जो छोटा वाला मास है, लाइटर मास मींस 1 वाला जो होगा, इसका एक्चुअल मास नहीं पता बॉम्ब का मुझे कितना है। ठीक है, टूट गया ये 2 रेशियो में, ये 1:3 रेशियो में। ठीक है, अब क्या हो रहा है, आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ लाइटर मास, लाइटर बोल या हेवी मास लिख देता हूं, इफ हेवी मास मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इन राइट डायरेक्शन। जो हैवी वाला मास है ना वो राइट डायरेक्शन में भाग रहा है। इफ हैवी मास मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इन राइट डायरेक्शन, देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ लाइटर मास। जो हल्का वाला मास होगा ना, लाइट बोले तो हल्का, प्रकाश वाला लाइट नहीं है, तो हल्के वाले मास का वेलोसिटी कितना होगा ये आपको पता करना है। आसान क्वेश्चन है बेटा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व
कराना है, जैसा कि अपन पढ़ भी रहे ना लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, तो एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये, और एक क्वेश्चन आपको खुद से सोल्व करना है सेम पैटर्न का। सेम पैटर्न का एक और क्वेश्चन होगा, वो आपको खुद से सोल्व करना होगा, ठीक है ना। अगर किसी को लगता है सर ये वाला क्वेश्चन भी मैं खुद से सोल्व कर सकता हूँ, तो बहुत बढ़िया है बेटा, खुद से सोल्व करो, ट्राई करो वीडियो पॉज करके। अब जरा मैं सोल्व करके बताता हूँ। देखो आपको यहाँ मैं दो डायग्राम बनाऊंगा। ये तो है बिफोर एक्सप्लोजन, ये यहाँ पे रेस्ट में था, ठीक है, ये रेस्ट में है। ये डायग्राम है बिफोर एक्सप्लोजन, ठीक है। अब एक डायग्राम बना रहा हूं आफ्टर एक्सप्लोजन। सब बम विस्फोट हो गया है, उसके बाद की कहानी में क्या होगा बेटा, ये जो है दो मास में टूट गया। अब मोटा मोटा वाला जो मास है, हेवी मास है, वो कितने वेलोसिटी से जा रहा है। मान लो ये जो हैवी मास आ गया यहाँ पे, ये हैवी मास आ गया, ये मास हैवी मास वाला इधर जा रहा है। ये टूटा हुआ बम बनाया मैंने और दो ही पार्ट में टूटा है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। हकीकत में तो हो सकता है प्रैक्टिकली तो उसके चीतड़े हो जाए, 1000 पार्ट में टूट जाए। तो हैवी मास कितना भाग रहा है बेटा, हैवी मास 5 मीटर पर सेकंड से राइट डायरेक्शन में भाग रहा है। तो ये जो है छोटू वाला मास होगा, ये जो छोटा वाला मास बचा होगा वो ऑब्वियसली लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा, और वो कितना वेलोसिटी से जाएगा ये क्वेश्चन में पूछा है। अब लेफ्ट में क्यों जाएगा उसका रीजन अभी समझ आ जाएगा आपको। देखो क्या बेटा, क्वेश्चन ये है, आपको लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कराना है, ठीक है। बॉम्ब एक्सप्लोड कर रहा है तो इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगा नहीं, इसमें अंदर कुछ इंटरनल रिएक्शंस हुई होगी, उसके कारण ये भागा है, ठीक है ना। बाहर से कोई फोर्स नहीं आया इस पे, ठीक है ना, और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में से भाग रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आपने लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कराना है, तो क्या लिख दिया बेटा, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन फॉर बॉम्ब। तो आप क्या लिखोगे, इनिशियल मोमेंटम PI इनिशियल इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम 0 इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि बॉम्ब रेस्ट में था। इनिशियल मोमेंटम 0 क्यों लिखा, बॉम्ब क्या है बेटा, रेस्ट में। फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए, फाइनल मोमेंटम भी क्या होना चाहिए, 0। अब सुनना ध्यान से, अब मेरे पास मास तो नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, देखो 1:3 में मास टूटा है ना। अगर इसका मास x रहा होगा तो इसका 3x एंड इसका 4x, क्योंकि ये मैंने x 3x इसलिए मान लिया बेटा, आसान रहेगा अपने को कैलकुलेशन करने में, वरना इसका m मानता तो फिर मुझे डिवाइड करना पड़ता। तो इनका 1:3 में मान लिया, इसका x तो इसका 3x तो इसका 4x आ गया। तो इनिशियल मोमेंटम तो क्या आ गया, इनिशियल मोमेंटम 4x, इसका मास इंटू वेलोसिटी तो क्या आ गई बेटा 0, क्योंकि रेस्ट में। फाइनल मोमेंटम क्या लिखूंगा, 3x, इसका मास इंटू 5, ये मास है बेटा इसका, है ना, ये क्या है, ये मास, मास समझते हो, मास है इसका, और ये भी क्या है, मास, और ये भी मास, इनिशियल मास। ये तो 3x और राइट डायरेक्शन में जा रहा है तो प्लस, और ये x और ये लेफ्ट में जा रहा है तो माइनस। माइनस क्यों लिखा बेटा, लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है। अब ये तो हो गया 0, ये हो गया कितना 15x माइनस x इंटू वी, तो x इंटू वी बराबर 15 इंटू एक्स, x गायब हो गया। तो जो छोटा वाला मास है बेचारा वो जा रहा होगा 15 मीटर पर सेकंड से लेफ्ट डायरेक्शन में। ये अपना आंसर आ गया, नोट कर लो जरा, नोट कर लो बेटा। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोग खुद से ट्राई करिए बच्चों, किस टाइप से उस क्वेश्चन का आंसर सोल्व किया जा सकता है, ठीक है। वीडियो पॉज करके सारा क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख लो, फिर अपन अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है बेटा उसमें क्या होगा, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज अलग है, सिचुएशन अलग है, बस और कुछ नहीं है। तो आप आई थिंक आप लोगों ने वीडियो पॉज करके लिख लिया होगा। तो देखो अब क्या आगे, आप लोगों ने बंदूक की गोली देखी होगी, बंदूक भी देखी होगी, रियल वाली नहीं देखी तो नकली बंदूक तो सभी लोगों ने देखी होगी, मूवी वगैरह में तो सभी लोगों ने बंदूक देखी होगी ना, बुलेट एंड गन। तो उसका एक क्वेश्चन बनता है और उसका कॉन्सेप्ट भी यही होता है बेटा। तो देखो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, पहले क्वेश्चन क्या है देखो, यहां पे ये एक गन बना रहा हूं मैं, टिडिंग, ये गन आ गई अपने पास, गन। अब गन तो मुझे अच्छे से तो बनाना आती नहीं है, ये इसका ट्रिगर आ गया, ठीक है, ये गन आ गई। अब इस गन के अंदर बुलेट भरी हुई है, एक ही बुलेट मानता हूं, बुलेट समझते हो, गोली, वो बुलेट बाइक वाली बुलेट नहीं है, गोली है, जिसको गोली बोलते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पे ये गोली है
और इनिशियली जो बुलेट और गन दोनों है वो रेस्ट में है। ये तो गन आ गई और ये बुलेट आ गई, दोनों रेस्ट में। इनिशियली क्या है, इनिशियली गन एंड बुलेट एट रेस्ट। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे मैं ट्रिगर दबाऊंगा ये बुलेट निकल के भागेगी क्या। अभी देखो वापस से कहानी, अभी इनिशियल मोमेंटम 0 है क्या, अरे दोनों रेस्ट में है क्या, पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे, बॉम्ब वाले क्वेश्चन के जैसे। अब यहाँ क्या होगा, जैसे मैं ट्रिगर को दबाऊंगा तो ये बुलेट भागेगी स्पीड से आगे। अगर बुलेट राइट में जाएगी तो गन को किधर जाना पड़ेगा, मोमेंटम 0 कराने के लिए या मोमेंटम कंजर्व कराने के लिए बुलेट को पीछे जाना पड़ेगा क्या। ठीक है, तो वही आपको बुलेट का स्पीड पता करना होगा। अब मैं यहाँ मास दे देता हूँ, मास ऑफ गन, जो ये गन है, बंदूक है, उसका मास 10 kg दिया है आपको, एंड साथ में जो बुलेट है वो हल्की होगी ऑब्वियसली, तो मास ऑफ बुलेट जो दिया है वो दिया आपको 20 ग्राम। ठीक है, मास ऑफ बुलेट कितना दिया आपको, 20 ग्राम। ठीक है, अब होगा क्या, देखो आपको बोल दिया जाए आफ्टर ट्रिगर ऑन वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज, मान लो ये बुलेट का जो वेलोसिटी है ये आ गया 300 मीटर पर सेकंड, 300 नहीं है 30 मीटर पर सेकंड लिखता हूँ। बुलेट का वेलोसिटी कितना आ गया, 30 मीटर पर सेकंड। आफ्टर ट्रिगर ऑन वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 30 मीटर पर सेकंड, देन फाइंड recoil speed of गन। देखो रिकॉइल स्पीड का मतलब है वो जो गन पीछे की डायरेक्शन में भागेगी। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन अपने पास में, गन बना दी गई है, बुलेट बना दी गई है, बुलेट के अंदर गन फिट है एकदम, सब कुछ सही है, मास वास सब कुछ दिए गए हैं आपको। जैसे ही ट्रिगर ऑन करूंगा ठक से क्या होगा, बुलेट भागेगी आगे की डायरेक्शन में। अगर बुलेट आगे भागेगी तो गन को पीछे जाना पड़ेगा इनिशियल मोमेंटम 0 रखने के लिए। पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, सेम एज इट इज, कॉपी पेस्ट है, नया कुछ भी नहीं है, बस सिचुएशंस बदल गई है, बाकी कॉन्सेप्ट वही है। तो जरा ट्राई करो आप क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना होगा। क्वेश्चन को सोल्व करिए जरा बच्चे, किस टाइप से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना होगा। चलो मैं डायग्राम बना लेता हूँ, वीडियो पॉज करके आप लोग को सोल्व करना होगा बेटा। अगर पिछला क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया है ना, तो यकीन मानो ये क्वेश्चन आपसे 100% हो जाना चाहिए। और अगर पिछला समझ नहीं आया तो ये नहीं होना वाला। ठीक है, अगर जिसको पिछला क्वेश्चन समझ नहीं आया है, हो सके तो वो वीडियो प्रीवियस जाके वापस से देखो, उस क्वेश्चन को समझो तो ये समझ आ ही जाएगा। चलो मैं सोल्व करता हूँ जरा, क्या है देखो। तो आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा ऐसा मेरा मानना है, और जिसने ट्राई नहीं किया वो तो मेरी बात मान ही नहीं रहा है वैसे भी। तो ये तो इनिशियल डायग्राम बना दिया मैंने। इनिशियल डायग्राम में क्या हो गया, ये बुलेट और ये सब कुछ रेस्ट में था। ये है बिफोर ट्रिगर ऑन। ठीक है, अब जैसे ही ट्रिगर ऑन करूंगा तो यहाँ क्या होगा, ये जो बुलेट है, ये बुलेट इधर भागेगी, कितना स्पीड से भाग रही है, 30 मीटर पर सेकंड। अगर बुलेट ये 30 मीटर पर सेकंड से भाग रही है तो गन का वेलोसिटी कितना होगा पीछे की डायरेक्शन में, उसी को रिकॉइल स्पीड भी बोल दिया जाता है, या फिर सिंपल फाइंड वेलोसिटी ऑफ गन। रिकॉइल इसलिए पीछे की डायरेक्शन में आ रही हो। ठीक है, तो अब क्या करूं बेटा, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करा दूं। किसके लिए, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, शॉर्ट में उसको LMC लिखता हूं, LMC, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन फॉर गन प्लस बुलेट सिस्टम, गन प्लस बुलेट सिस्टम। अपने पास सिस्टम में दो चीजें हैं, एक तो गन है और एक बुलेट है। तो मैं लिखता हूं इनिशियल मोमेंटम PI इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखना होता है। अब यहाँ मैं प्लस माइनस ऑलरेडी मान लेता हूं तो कोई दिक्कत है। अब क्या है देखो बेटा, दोनों के मास क्या है देखो। पहले तो गन और ये दोनों रेस्ट में थे क्या, तो 10 × 0 प्लस 20/1000 × 0। ये तो इनिशियल मोमेंटम आ गया किस का, ये गन का आ रहा और ये बुलेट का रहा, दोनों का वेलोसिटी 0 है। चाहो तो आप इनिशियल मोमेंटम डायरेक्ट 0 भी लिख सकते हो क्योंकि ये दोनों ही रेस्ट में। फाइनल मोमेंटम, फाइनली क्या हुआ बेटा, ये जो गन है
और बुलेट है, बुलेट राइट गई तो गन लेफ्ट गई, तो मैं पहले लिख रहा हूं किसका मोमेंटम, ये हो गया अपने पास बुलेट का मोमेंटम। बुलेट का मास कितना है 20 है ना, 20/1000 इंटू 30 प्लस ए गन का मास कितना है 10 kg और साथ में माइनस भी, माइनस इसलिए लिखा बेटा ये लेफ्ट में जा रही है गन, ठीक है। तो यहाँ ये तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 0 हो गया, 1 0 2 0 गायब, 1 0 2 0 गायब, ये निकल के आया यहाँ से कितना बेटा 3/5, ये 2 से कैंसिल आउट हुआ, माइनस 10v, 10v इधर आ गया, मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू आ रही है 3/50 या 0.3/50 लिख लो आप, तो 3/50 मीटर पर सेकंड, ऐसा आंसर आ गया। मतलब वो जो गन है पीछे की डायरेक्शन में भाग रही है, भले ही वो स्पीड कम है पर भाग तो रही है ना। 10v इधर आएगा, 10 का यहाँ डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है बेटा? तो आंसर आ गया अपने पास क्या, 3/50 मीटर पर सेकेंड से गन पीछे के डायरेक्शन में भाग रही होगी। क्लियर है? अब आप लोग मैच कराओ जरा, आप लोगों का आंसर भी ऐसा ही था या कुछ और अलग आपका आंसर था। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया हो तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हो सकता है ऑप्शन आपको सेंटीमीटर पर सेकंड में दे दिया जाए, तो इंटू 100 करना ना, तो आंसर अपना सेंटीमीटर पर सेकंड में आ जाएगा। क्लियर है? मीटर पर सेकंड से। तो ये क्वेश्चन भी आसान सा था बच्चों, आप लोगों का आंसर इस क्वेश्चन का आ गया होगा आई थिंक। तो बुलेट गन वाला, अच्छा बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब बंदूक चलाई जाती है, गन से फायरिंग की जाती है, तो उस गन को कंधे पे लगा के रखते हैं, ऐसा क्यों? कंधे पे लगा के रखते हैं उसको, ऐसा इसलिए होता है जैसे मैं मान लो अपने पास ये गन आ गई, ये गन आ गई और मैं यहाँ से फायरिंग कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसे फायरिंग करूंगा तो क्या होगा बेटा, अब मुझे एक सिंगल फायरिंग तो करनी है नहीं, अगर एक करनी होती तो कोई दिक्कत नहीं, एक फायरिंग करनी होती तो क्या होता है, यहाँ से बुलेट इधर जाती और गन पीछे जाती, तो मेरे हाथ से पीछे जाके गिर जाती क्या गन, क्योंकि गन का पीछे की डायरेक्शन में स्पीड है ना। तो अगर मैं ऐसे फायरिंग करता, फायरिंग करने पे क्या होता, बुलेट तो उधर चली गई और ये गन पीछे जाके गिर जाती, हो सकता है मेरी गन टूट भी सकती, और फिर मुझे दूसरी फायरिंग कैसे करूंगा, इतनी देर में तो मेरे सामने वाले दुश्मन मुझे मार देंगे। तो गन जब भी चलाते हैं अपन तो क्या करते हैं, उसको यहाँ कंधे पे लगा के रखते हैं, ऐसे कंधे पे लगाने से क्या होगा, बुलेट आगे जाएगी तो वो जो गन होगा ना, ये गन पीछे की डायरेक्शन में जाएगी, बट अपना कंधा लग जाएगा तो पीछे जा नहीं पाएगी ज्यादा। क्यों नहीं जा पाएगी? क्योंकि जो गन का मास है, मास ऑफ गन, अब गन को मैंने यहां लगा दिया ना, ऐसे लगा दिया गन को, तो ऐसे लगाने से क्या होगा, बंदूक का जो मास होगा, मेरा मास और बंदूक का मास ऐड हो जाएगा। अब ये मेरा मास ज्यादा होने के कारण मैं पीछे नहीं जा पाऊंगा ज्यादा। मान लो मेरा मास, गन का मास 10 kg है और मेरा मास है 40 kg, 70 मान लो 70 kg, तो यहाँ 70 + 10 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा ना। तो यहाँ भी 80 लिखोगे तो यहाँ भी 80 भी आएगा, तो डिवाइड करोगे तो बहुत ज्यादा वेलोसिटी नहीं आएगी पीछे की डायरेक्शन में, बस हल्का सा झटका जरूर लगेगा कंधे पे, झटका पीछे की डायरेक्शन, जैसे गन जाएगी ठड़ाक ठड़ाक इस टाइप से। अगर आपने गन को ऐसे रखा ना, ऐसे चलाओगे गन तो पागल हो तुम लोग, इधर बंदूक की गोली गई, गन पीछे जाके गिर गई, फिर मरना तुम्हारा निश्चित है, सामने वाले जो तुम्हारे दुश्मन है वो अटैक कर देंगे तुम्हारे पे तुरंत से। इसलिए जब भी बंदूक चलाओ बेटा ऐसे लगा के चलानी है, ठीक है, टिड़िक टिड़िक टिक। क्लियर है? कहानी नोट करो जल्दी से। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में कि जब बंदूक चलाते हैं तो उसको कंधे पे क्यों रखा जाता है, ताकि उसको जो है वो पीछे की डायरेक्शन में नहीं भागे, जो बंदूक पीछे की डायरेक्शन में भाग रही थी ना, वो पीछे की डायरेक्शन में नहीं भागी। या फिर ऐसा भी पूछा जाता है जब बंदूक चलाई जाती है तो कंधे पे झटका क्यों लगता है, झटका क्यों लगेगा, क्योंकि बुलेट आगे जाएगी और बंदूक पीछे जाएगी तो झटका लगेगा यहाँ पे। सिंपल लॉजिक, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, इनिशियल मोमेंटम 0 रहता है, फाइनल मोमेंटम 0 रखने के लिए बुलेट तो आगे जाती है, गन पीछे जाएगी तो कंधे पे लगी रहेगी, तो कंधे को थोड़ा सा झटका लगेगा। ठीक है, नोट कर लो जना यहां तक की कहानी। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बेटा क्वेश्चन बहुत सारे किए जा सकते हैं, कॉन्सेप्ट वही रहेंगे हर एक क्वेश्चन के। ठीक है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं इसके अच्छे से। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। अभी तक अपन ने जितने भी क्वेश्चन करे, हर एक क्वेश्चन में इनिशियली सब कुछ रेस्ट में था। कल वाले लेक्चर में जो क्वेश्चन करे थे उसमें वेलोसिटी को इन्वॉल्व नहीं किया था मैंने। कल वाले लेक्चर के सारे क्वेश्चन प्योरली m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 इक्वल टू 0 पे बेस्ड थे। चलो अगला क्वेश्चन क्या है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं बेटा। एक मिनट, अब देखो कभी कभी क्या होगा,
एक और क्वेश्चन करवाता हूं, ध्यान से देखना बेटा। जैसे मान लो ये आपको डायग्राम दिया गया है टॉप व्यू का। टॉप व्यू समझते हो, मैं ऊपर से देख रहा हूं, ऐसे नीचे नीचे ऐसे ऊपर से देख रहा हूं, ठीक है, क्लियर है। और ये बॉम्ब है, वापस से यहां रेस्ट में रखा है, ये बॉम्ब जो है एट रेस्ट, ठीक है। और बॉम्ब का मास मान लेना आपको 10 kg का, 10 kg का बम है अपने पास, 10 kg का बड़ा सारा बम है, इतना बड़ा। वापस से बम फोड़ेंगे, एक्सप्लोजन होगा, ठीक है। शुरुआत में रेस्ट में था, एक्सप्लोजन होने के कारण क्या होगा, इसके अलग अलग टुकड़े हो जाएंगे। एक टुकड़ा मान लो राइट में जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, अलग अलग टुकड़े हो गए, ठीक है। तो सपोज इसके जो है 3 टुकड़े हुए, ठीक है। आफ्टर एक्सप्लोजन, मैं डायग्राम में लिख देता हूं, बस डायग्राम बना लेता हूं, ठीक है ना। यहां डायग्राम, एक काम करते हैं ना, ये टॉप व्यू दिया गया है आपको, ये इनिशियल डायग्राम है। इनिशियली बॉम्ब एट रेस्ट, शुरुआत में तो ये रेस्ट में आ गया। अब ये एक्सप्लोजन हुआ और इसके टुकड़े टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा ये रहा, एक टुकड़ा ये रहा और एक टुकड़ा ये रहा, ठीक है। 3 टुकड़े हो गए इसके। ये वाला टुकड़ा, छोटा वाला टुकड़ा इधर भाग रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, ये वाला टुकड़ा इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, तो ये वाला टुकड़ा इधर जाएगा कितना वेलोसिटी से, ये आपको पता करना है। अब टुकड़ों का मास भी दे देता हूँ। ये वाला जो टुकड़ा है, ये वाला टुकड़ा हुआ 2 kg का, ये वाला जो पार्ट हुआ है ये 3 kg का, तो बचा हुआ पार्ट कितने का हुआ होगा, ये आपको समझ आ गया। मैंने लैंग्वेज में नहीं लिखा है क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। देखो क्वेश्चन क्या बोला जाएगा। क्वेश्चन इस टाइप से दिया जाता है, इनिशियली बॉम्ब एट रेस्ट, आफ्टर एक्सप्लोजन one of the part 2 kg moves along the y direction with 5 meter per second and another part 3 kg moves along x axis with speed 2 meter per second, then find velocity of third part या third fragment of bomb, ठीक है। तो थर्ड पार्ट का वेलोसिटी पता करना है मुझे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो क्या हो गया, फाइंड v, पहला क्वेश्चन। दूसरा, ये जो एक्सप्लोजन हुआ है, इस एक्सप्लोजन में कितना एनर्जी रिलीज हुआ होगा ये आपको बताना है, ठीक है। एनर्जी रिलीज इन एक्सप्लोजन, फाइंड एनर्जी रिलीज्ड इन एक्सप्लोजन। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा बेटा, ऐसे क्वेश्चन है ना, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन जो है ये आपको, इसमें केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व कर ली जाती है कभी कभी। केमिस्ट्री कैसे, जैसे आपने हो सकता है 9th-10th में नाम सुना हो, न्यूक्लियस का नाम तो आपने सुन ही लिया होगा। अब एक टर्म आती है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है, कोई भी न्यूक्लियस टूटता है 2 पार्ट में, न्यूक्लियर फिजन, तो एक टुकड़ा इधर जा रहा है, एक टुकड़ा इधर जा रहा है। या फिर केमिस्ट्री में बोल दिया जाए, एक न्यूट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन में प्लस इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। एक न्यूट्रॉन टूट गया, किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। प्रोटॉन का वेलोसिटी दे दिया, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी पूछ लिया, प्रोटॉन राइट में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, उसमें भी सेम यही कहानी होती है, बस उसमें थोड़ी सी केमिस्ट्री लगा ली जाती, ठीक है। तो उस टाइप का क्वेश्चन जब आएगा, जब बता देंगे, ठीक है। आप लोग ट्राई करना, इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको आगे। तो मैंने यहाँ क्वेश्चन की थीम आपको समझा दी। क्वेश्चन को लैंग्वेज में नहीं लिखा है, इस वाले क्वेश्चन को, बहुत बड़ी सारी लैंग्वेज हो जाती है अपने पास में, 2 क्वेश्चन ऑलरेडी हैं। तो वापस से रिपीट करता हूँ, ये टॉप व्यू डायग्राम है दोनों। टॉप व्यू का मतलब अपन जैसे ऊपर से देखते हैं, अपने पास ये बॉम्ब आ गया यहाँ पे और मैं ऐसे ऊपर से देख रहा हूँ इसको ऐसे, तो इसको टॉप व्यू बोला जाता है। इस बॉम्ब को यहाँ ऊपर से ऐसे देखूंगा ना, तो इसको क्या बोलेंगे, टॉप व्यू। अब ये बॉम्ब के 3 टुकड़े हुए, बॉम्ब का मास था यहाँ पे कितना, 10 kg। यहाँ बॉम्ब का मास मान लेना आपको 10 kg का बॉम्ब है, तो एक मास जो 2 kg का है वो तो ऊपर जा रहा है, एक मास 3 kg का राइट जा रहा है, तो ये तीसरा वाला मास कितना बचा होगा ये आप निकाल लोगे, वो किधर जाएगा। पहला क्वेश्चन तो उसका वेलोसिटी। तीसरा, ये जो एक्सप्लोजन हुआ है इसमें कितना एनर्जी रिलीज हुआ होगा। सॉल्व करो जल्दी से, सॉल्व करो बेटा। एक्स वाई जेड एक्सिस मान लेना, वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करना है। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा तो अपन बताएंगे, पर आप लोगों को ट्राई जरूर करना पड़ेगा। ट्राई नहीं करोगे तो क्वेश्चंस जो है आगे प्रॉब्लम होते चले जाएंगे, आप सीख नहीं पाओगे। चलो सॉल्व करता हूं।
देखो बेटा अब मैं ना यहाँ पे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी डायग्राम बना हुआ है क्वेश्चन में। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और नाम दे देता हूँ बस, एक्स और वाई, ठीक है। ये जा रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, ये जा रहा है वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है, जैसा मैंने बोल भी दिया था आपको। तो आप क्या लिख दोगे, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन फॉर बॉम्ब। अब ये बॉम्ब का मास 10 kg है, शुरुआत में तो रेस्ट में तो 0 आ गया। अब बाद में क्या हुआ बेटा, ये जो टुकड़ा है 3 kg वाला, ये कितने से भाग रहा है, 2i कैप से भाग रहा है क्या, प्लस ये जो 2 kg वाला टुकड़ा है ये कितने से भाग रहा है, 5j कैप से भाग रहा है क्या, प्लस अब ये जो तीसरा टुकड़ा बचा होगा वो कितना होगा बेटा, वो 5 kg होगा क्या, क्योंकि जो पूरा बॉम्ब है वो बॉम्ब का मास 10 kg है। अब 10 kg के दो टुकड़े 2 kg और 5 kg, सॉरी 2 और 3 तो हो गए, तीसरा टुकड़ा ऑब्वियसली 5 kg, तो 5 kg इंटू उसका वेलोसिटी मुझे पता करना है, ठीक है, वेलोसिटी पता करना है। तो ये तो 0 आ गया, ये हो गया 6i कैप, ये हो गया 10j कैप प्लस 5v वेक्टर। तो यहां से इसको लिखूंगा तो क्या आ गया देखो 5v वेक्टर माइनस 6i कैप माइनस 10j कैप। तो v वेक्टर कितना आ गया बेटा, माइनस 6/5 i कैप माइनस 2j कैप। ये वैल्यू आ गई अपना स्पीड, तो वेलोसिटी आ गई। अब मुझे अगर स्पीड चाहिए बेटा तो स्पीड कैसे निकालूंगा, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लूँ। हो सकता है कभी क्वेश्चन में ऐसा ऑप्शन नहीं हो, तो स्पीड निकालने के लिए क्या करूँगा, 6/5 होल स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर, माइनस लिख लो चाहो तो माइनस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये आ गया कितना 36/25 प्लस 4, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे कितना आ रहा है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, √25 एलसीएम आ गया, तो 36 प्लस 100 हो जाएगा बेटा यहाँ पे, तो हो गया √136/25, ठीक है। ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया। तो पहला क्वेश्चन तो आप लोगों का आ गया होगा बेटा, फर्स्ट वाला क्वेश्चन ये रहा। अगर आप लोगों को आ गया है फर्स्ट वाले का आंसर तो बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड। अगर नहीं आया है तो चेक करते हैं फर्स्ट वाले का। अगर फर्स्ट वाले का आंसर नहीं आया है तो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। समझ तो मेरे को लगता है आपको आ गया होगा, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए, क्योंकि इनिशियल बराबर फाइनल। तो इनिशियल 0 आ गया। अब ये फाइनल सभी का सम करके 0 के बराबर किया, क्योंकि मैंने क्या लिखा है यहाँ, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो इनिशियल मोमेंटम Pi बराबर P फाइनल, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बराबर होना चाहिए, तो इनिशियल तो 0 आ गया। फाइनल मोमेंटम अब मैं यहाँ i j k की फॉर्म में लिख रहा हूँ, x एक्सिस के अलोंग i कैप, y एक्सिस के अलोंग j कैप। तो 3 वाला टुकड़ा जो 3 kg का है 2i कैप से भाग रहा है, और 2 kg वाला 5j कैप से भाग रहा है, तो तीसरा वाला टुकड़े का वेलोसिटी पता लग जाएगा। यहाँ से सिंप्लीफाई किया मैंने, तो यहाँ से मेरा जो आंसर निकल के आया वो -6/5 -2, ठीक है, i कैप j कैप। अगर क्वेश्चन में स्पीड पूछा होता, जैसे ऐसा आई कैप जे कैप तो मैंने खुद ने कंसीडर किया है ना, तो स्पीड निकालना है तो वेक्टर का स्पीड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड होता है। तो मैग्नीट्यूड लिखा मैंने, तो -6/5 ये किया, सिंप्लीफाई करने पे मेरा आंसर आ गया कितना, √136/25, ठीक है बेटा। अब चलो सेकंड वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन में क्या है देखो, मैं यहीं पे सोल्व कर देता हूँ। इधर जो सेकंड वाला क्वेश्चन है बेटा यहीं सोल्व कर देता हूँ। एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन, एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन का मतलब क्या है, कितनी एनर्जी यहाँ से रिलीज हो रही है। तो यहाँ से कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है देखो जरा, अगर आप लोगों को समझ आता है आप खुद से सोल्व कर लोगे कि कितना एनर्जी रिलीज हुई है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो मैं बताता हूँ। देखो एनर्जी जो रिलीज आती है, एनर्जी रिलीज्ड इन एक्सप्लोजन, ये हमेशा ध्यान रखिएगा डेल्टा के। डेल्टा के का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी सारी और शुरुआत की काइनेटिक एनर्जी। अब शुरुआत में तो रेस्ट में था, तो शुरुआत की काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूं क्या, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इजीली निकाली जा सकती है क्या, बरोबर डेल्टा के, और डेल्टा के का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है ना। आई लिखा ही है F फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल। तो यहां से एनर्जी रिलीज निकालूंगा ना मैं, तो डेल्टा के क्या आ गया बेटा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी 1/2, पूरे सिस्टम की निकालनी पड़ेगी। ये 3 kg वाला कितने से भागा, 3 kg वाला 2 स्क्वायर से भागा। अब ये एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी, यहाँ डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता, ठीक है, 1/2। और ये जो 2 kg वाला है ऊपर भागा कितने से, 5 स्क्वायर से। और जो एक पार्टिकल बचा था 1/2, ये 5 kg वाला, वो कितने से भागा बेटा, √136/25, ये स्क्वायर कर दिया, ये स्क्वायर कर दिया, ठीक है। ये तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, पूरा का पूरा बॉम्ब तो रेस्ट में ना, तो 0 आ गई।
तो डेल्टा के यहाँ से सिंप्लीफाई करने पे कितना आ रहा है बेटा, एक 2 गायब, तो ये तो आ गया 3 इंटू 2 6, 2 से 2 गायब, ये आ गया 25 प्लस यहाँ पे जो सिंप्लीफाई करूँगा मैं 1/2 5 136 अपॉन 25 बचेगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से यहाँ कैंसिल आउट होगा, कितना 68 ही हो रहा है ना, 68 हो गया, ठीक है ना, माइनस 0 को तो हटा दिया बरोबर। अब यहाँ 25 इंटू 6, ये तो आ गया 31 प्लस ये तो 31 हो गया ना, अब इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो 1 13 13.6 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। वापस से डिवाइड करके देख लेता हूँ, 1 गया, ठीक है 13.6 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करोगे आप तो फाइनली आंसर कितना आ गया 13.6 इंटू 31 सॉरी प्लस, तो 0.644, तो ये आंसर आ गया 44.6 जूल। तो आंसर हो जाएगा अपना 44.6 जूल, ठीक है, ये जूल में आंसर आ गया, जूल, ठीक है 44.6 जूल, ये आंसर आ गया अपना, ठीक है। नोट कर लो जल्दी से। एनर्जी रिलीज ध्यान रखिएगा, कुल मिला के समझ आ रहा है ना आपको, शुरुआत में बॉम्ब रेस्ट में था, फाइनली जितनी काइनेटिक एनर्जी आई वही तो एनर्जी रिलीज हो गई ना। और अभी आपसे बोल दिया जाए कि ये सिचुएशन में, अभी तो मैंने एनर्जी रिलीज बोला, आपसे बोल दिया जाए इंटरनल फोर्सेस जो लगे होंगे बॉम्ब के अंदर उनने कितना वर्क डन किया, तो आपको वर्क एनर्जी थ्योरम पता है क्या, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो उनका जो वर्क डन होगा वो भी इसी के बराबर होगा, क्योंकि वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यही एनर्जी रिलीज है। तो कहानी नोट कर लो जरा, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना जल्दी से, कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई है, रैंडम क्वेश्चन था इसलिए, बाकी समझ आपको सब कुछ आया होगा, मैंने फाइनल कैलकुलेशन तक आपको आंसर ले जाके दिया है, ठीक है। नोट करो जल्दी से, नोट कर डालो बेटा जल्दी से, चलो नोट कर लिया गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, यहां तक नोट कर लो जल्दी से। चलो अब अगला क्वेश्चन क्या है देखो, समझ लेते हैं अगले क्वेश्चन। गायब कर दें इसको, चलो गायब। अगले क्वेश्चन को समझते हैं बेटा, और ध्यान से समझना है बेटा क्वेश्चंस को। जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं ना आज वाले लेक्चर में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे बच्चों। देखो क्या क्वेश्चन, यहां पे एक वुडन ब्लॉक है, लकड़ी का ब्लॉक है, सब लोग जानते हैं लकड़ी को, ये वुडन ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक, और ये जो वुडन ब्लॉक का मास दिया है बेटा, ये दिया है आपको सपोज 10 kg का, ठीक है। अब यहां से क्या आ रहा है, एक ये वुडन ब्लॉक जो है ये रेस्ट में है, एट, ये वुडन ब्लॉक एट रेस्ट, ये तो रेस्ट में था। अब यहां से एक ब्लॉक मूव करते हुए आ रहा है, अभी तक अपन ने जितने भी क्वेश्चन करे थे इनिशियली सब कुछ रेस्ट में था, अब इनिशियली रेस्ट में नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहां से एक ब्लॉक भागता हुआ आ रहा है, ये छोटा ब्लॉक है, और ये कुछ अपनी स्पीड लेके आ रहा है, कितना, ये कुछ जो अपनी स्पीड लेके आ रहा है वो सपोज, पहला तो इसका मास 2 kg का है, ठीक है, 2 kg का मास हो गया, और ये अपनी जो स्पीड है इसका 24 मीटर पर सेकंड से भागता हुआ आ रहा है, और यहाँ सरफेस पे सब जगह स्मूथ, ये स्मूथ सरफेस है, कौन सी, स्मूथ सरफेस आ गई बेटा, ठीक है, स्मूथ सरफेस आ गई। अब क्या हुआ, ये वुडन ब्लॉक तो रेस्ट में था, ये ब्लॉक आ रहा है इससे, और आके क्या होता है बेटा, ये इसको यहाँ आके धीरे से इससे चिपक जाएगा, लिपट जाएगा एकदम से,
ठीक है, आ गया और साथ में चिपक गया, फिर दोनों साथ साथ चलेंगे। ठीक है, तो ये जो ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक क्या होता है बेटा, ये कोई ऐसा मटेरियल का ब्लॉक है जो लकड़ी से चिपक जाता है ये मटेरियल। ठीक है, ऐसा मटेरियल आप समझ सकते हो, जैसे गीली मिट्टी समझ सकते हो। गीली मिट्टी जानते हो? अरे गीली मिट्टी देखी है आप लोगों ने, जहां मारोगे जहीं चिपक जाती है क्या? या फिर ऐसा वैक्स टाइप का मटेरियल का बना हुआ है ये ब्लॉक। ठीक है, तो ये ब्लॉक क्या होता है बेटा, ये जैसे जैसे इधर आएगा, यहाँ आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आते 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 यहाँ जैसे लकड़ी होगी, चिपक गया, लिपट गया और फिर दोनों आगे से चलने लगे। ठीक है, दोनों आगे चलने लगे। तो आपसे क्या पूछा है, इस ब्लॉक का जो 2 kg ब्लॉक है, 2 kg ब्लॉक स्टिक विद वुडन ब्लॉक, आफ्टर सम टाइम, कितनी देर बाद उससे मतलब नहीं है। फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ 2 kg प्लस वुडन ब्लॉक। फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ 2 kg ब्लॉक प्लस वुडन सिस्टम। फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ 2 kg प्लस वुडन ब्लॉक सिस्टम। ठीक है, जो अपना सिस्टम बना है ना, उस सिस्टम में कौन कौन आ रहा है, एक तो ये लकड़ी का टुकड़ा और साथ में वो 2 kg का ब्लॉक। तो 2 kg ब्लॉक जो है स्टिक हो जाता है वुडन ब्लॉक से थोड़ी देर बाद में। 2 kg ब्लॉक स्टिक विद वुडन ब्लॉक आफ्टर सम टाइम। फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ 2 kg वुडन ब्लॉक सिस्टम। तो ट्राई करो बेटा, क्या है कहानी, क्वेश्चन समझा दिया मैंने आपको। ठीक है, डायग्राम बना दिया है। कभी कभी क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया होता है, पूरा लैंग्वेज में दे दिया होगा, तो भी आपको खुद से वो सिचुएशन अपने दिमाग में इमेजिन करना है कि हो क्या रहा है। ठीक है, मैं डायग्राम इसलिए बनाता हूँ, डायग्राम से इमेजिनेशन बहुत जल्दी आती है। ठीक है, और फिजिक्स मतलब इमेजिनेशन, जितना जल्दी सोच लोगे ना क्वेश्चन को, उतना जल्दी आंसर निकलेगा। चलो शुरुआत करेंगे क्वेश्चन की बेटा। क्वेश्चन की शुरुआत की जाए तो देखो क्या है, अगर आप लोगों को लगता है नहीं सर हमसे तो नहीं सोल्व हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है, हम बैठे हैं सोल्व कराने के लिए। जिनको लगता है सर हम खुद से सोल्व कर लेंगे, तो बेटा वो सोल्व करो जरा। ये ब्लॉक आ गया लकड़ी वाला, और ये वाला भी ब्लॉक आ गया लकड़ी वाला। ठीक है, अब शुरुआत में तो क्या हुआ बेटा, ये जो ब्लॉक था ये इधर भागता हुआ आ रहा है कितना, 24 मीटर पर सेकंड से। बाद में क्या हुआ, आके इससे चिपक गया, यहाँ पे लिपट गया एकदम। अब क्या होगा, दोनों का वेलोसिटी कॉमन हो जाएगा। ये वेलोसिटी मुझे पता करना है। ये शुरुआत में रेस्ट में है, ठीक है, यहाँ बीच में है, ये आया, ये रेस्ट में था, जब तक ये रेस्ट में था, फिर दोनों मिल गए, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। इसका मास क्वेश्चन में आपको 10 kg दिया है, तो इसका मास यहाँ भी 10 kg रहेगा, मास में कोई कमी नहीं आ जाएगी। इसका मास 2 kg दिया है, इसका मास यहाँ भी 2 kg रहेगा। तो आप क्या कर दोगे बेटा, LMC लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन फॉर 2 kg प्लस वुडन ब्लॉक सिस्टम। वुडन ब्लॉक सिस्टम के बीच में और 2 kg के बीच में जो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा था। अब किसी के बच्चे के दिमाग में ये आ सकता है कि सर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन तो नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा सर, यहाँ तो mg लग रहा है ना, ग्रेविटी mg लग रहा है नीचे की डायरेक्शन में, बट बेटा मैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कौन सी डायरेक्शन में करा रहा हूँ, LMC फॉर 2 kg प्लस वुडन सिस्टम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई ग्रेविटी नहीं है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ग्रेविटी तो है नहीं। अच्छा, कुछ बच्चों को लगेगा सर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी तो यहाँ जब ये दोनों टकराए होंगे, यहाँ ये वाली सरफेस पे, दोनों की सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन आया होगा, इस पे नॉर्मल इधर आया होगा और इस पे नॉर्मल इधर आया होगा। तो बेटा ये जो सिस्टम है, सिस्टम पे तो नेट फोर्स 0 ही है ना, सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है क्या। अरे जितना नॉर्मल अरे ये रेस्ट में था ना लकड़ी वाला, और लकड़ी वाला भी आगे चलने लग गया, किसके कारण, ये जो टकराने के कारण है, ये जो नॉर्मल आया है, ये नॉर्मल लग रहा है, इस नॉर्मल के कारण ये चलेगा, और ब्लॉक पे भी इधर नॉर्मल लगेगा क्या। ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, सिस्टम पे नेट फोर्स 0 आ जाएगा। नेट फोर्स सिस्टम पे 0 आ जाएगा, कौन सी डायरेक्शन पे, नेट फोर्स
ऑन सिस्टम इज 0 इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, इसीलिए तो मैंने हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम कंजर्व करा है, वर्टिकल में तो ग्रेविटी आ जाएगा ना। आपको कल बताया था कि बेटा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, अगर नेट फोर्स 0 है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, एक्स डायरेक्शन का फोर्स 0 है तो एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा। यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में फोर्स 0 है, नेट फोर्स ऑन सिस्टम 0 इन हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करा दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखता हूँ, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। ठीक है, अब ये 2 kg का कितना आ रहा है 24 प्लस ये 10 kg रेस्ट में दिख रहा है कि आप सभी को। बाद में क्या हुआ, ये 10 का वेलोसिटी और दोनों का वेलोसिटी सेम सेम है क्या, 10 और 2 दोनों का वेलोसिटी सेम और v होगा, तो 2 × 24 ये 0 आ गया, 0 को गायब कर देते हैं, बराबर ये कितना आ गया 12v, 12 से कैंसिल आउट हो गया 2, तो फाइनल वेलोसिटी आई सिस्टम की 4 मीटर पर सेकंड। ये अपना आंसर आ गया, नोट कर लो जरा। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन आपको आना चाहिए समझ में। ठीक है बच्चे, तो ये मैंने क्वेश्चन सोल्व करा दिया। इस टाइप के और भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट करो जल्दी से, फिर और क्वेश्चन कराता हूं मैं। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं बेटा, बहुत ध्यान से देखना है, क्वेश्चन को ध्यान से सोल्व करने हैं। अगर एक चीज बताऊं बेटा, अगर आप यहाँ की काइनेटिक एनर्जी निकालोगे, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालोगे, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम आएगी ऐसी सिचुएशन में। निकाल के देख लो जरा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों निकालोगे तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम आएगी, मतलब ऐसी सिचुएशन में कोई ना कोई एनर्जी में लॉस होता है। ठीक है, एनर्जी में लॉस होगा क्योंकि जब ये इससे टकराया होगा तो यहाँ साउंड वगैरह क्रिएट हुआ होगा, फ्रिक्शन वगैरह, इसके कारण क्या आता है, थोड़ा लॉस हो जाता है काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी और यहाँ की काइनेटिक एनर्जी बराबर नहीं होगी, इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर नहीं होगी ऐसे सिचुएशन में जब ये चिपक जाता है। ठीक है, चाहो तो निकाल के देख लेना, 12 mv² सबको लगाना आता है, तो दोनों जगह की बराबर काइनेटिक एनर्जी नहीं आने वाली है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम आएगी ऐसी सिचुएशन में। ठीक है, नोट कर लो जरा। अब इसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन कराता हूँ, वो इसका एक स्टेप आगे है। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपना, इससे एक स्टेप आगे। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बेटा जनरली। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन देखते हैं जरा अगला, ध्यान समझना है। हाँ देखो डायग्राम समझाता हूँ। यहाँ एक सीलिंग है, यहाँ एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक ऐसे रेस्ट में था। ठीक है, और यहाँ से एक गन आ रही है, बुलेट आ रही है, और बुलेट का स्पीड दिया है कुछ ये बुलेट, ये जो ब्लॉक है बुलेट का मास 1 kg मान लेता हूँ, वैसे 1 kg होता नहीं, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 1 kg बुलेट का मास आ गया, और इसका मास आ गया 4 kg, ये जो ब्लॉक है इसका मास 4 kg, और यहाँ से जो बुलेट आ रही है ये 10 मीटर पर सेकंड से आ रही है। ठीक है, अब ये आके इससे चिपक जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है देखो, बुलेट एम्बेडेड इन द ब्लॉक, चिपक गई बुलेट इससे। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है क्वेश्चन में मैक्सिमम हाइट गेन बाई मैक्सिमम हाइट गेन बाई
गेन बाई ब्लॉक एंड बुलेट सिस्टम, ब्लॉक एंड बुलेट सिस्टम। क्वेश्चन समझ आ गया बेटा? क्वेश्चन वापस रिपीट करता हूं, एक सेकेंड। क्वेश्चन रस्सी का लेंथ दे रहा हूं इसलिए मैं कैलकुलेशन कर लेता हूं कुछ। हाँ, रस्सी का लेंथ आपको 2 सेंटीमीटर मान लेना है। थोड़ी कैलकुलेशन, एक काम करते हैं ना, ये जो 10 है ना, इसकी बजाय इसको 100 कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन जो है थोड़ा डेटा मैं सोच रहा हूँ सही रहेगा। बुलेट का स्पीड कितना मान लिया? 100 मीटर पर सेकेंड। बुलेट का स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड मान लेता हूँ, तो तो रस्सी का लेंथ जो है आपने 2 मीटर मान लिया। रस्सी का लेंथ क्या मान लिया? 2 मीटर। रस्सी का लेंथ 2 मीटर मान लेना है, ठीक है। क्वेश्चन की कैलकुलेशन मैंने थोड़ी आसान बनाने के लिए सारी कहानी गढ़ी है। तो क्वेश्चन वापस से रिपीट करता हूं, देखोगे ये एक रस्सी है, रस्सी का लेंथ 2 मीटर है, हल्की रस्सी है, ठीक है ना। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ लाइट स्ट्रिंग, हल्की है रस्सी 2 मीटर की। 4 kg का ब्लॉक है, बुलेट आ रही है, ये बुलेट है 1 kg का, गन की बुलेट या बुलेट है बस 1 kg की, 100 मीटर पर सेकंड से आ रही है। अब क्या होता है, ये बुलेट इस बॉक्स से टकराई या ब्लॉक से टकराई, ये जो ब्लॉक था इससे टकरा गई और साथ में इसके चिपक गई या एम्बेडेड, मतलब साथ रह जाती है। अब ये यहां से क्या होगा, ये जो पूरा सिस्टम है इसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, जैसे पिछले क्वेश्चन में समझे, और उस वेलोसिटी के कारण ये सिस्टम ऊपर जाने लगता है। तो आपको बताना है कितना ऊपर जाएगा, क्या सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो पाएगा या फिर यहीं कहीं जाके रुक जाएगा, ये आपको चेक करके बताना है, ठीक है। तो चलो आंसर सोल्व करो। क्वेश्चन में थोड़ा सा सर्कुलर मोशन का भी इन्वॉल्वमेंट हुए, हल्का फुल्का है। तो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ट्राई करें बेटा। आसान क्वेश्चन है, अगर आप लोग ट्राई करोगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई दम तो है नहीं। चलो मैं सोल्व करके बताता हूं, देखोगे आप लोगों ने अगर सोल्व कर लिया है, पूरा इफर्ट लगा लिया है, तो मैं ट्राई कर देता हूं, मैं सोल्व कर देता हूं। और अगर आप लोगों ने इफर्ट नहीं लगाया तो इफर्ट जरूर लगाओ बेटा, ठीक है। डायरेक्ट सॉल्यूशन देखने का कोई मतलब नहीं होता। ये 1 kg का बुलेट बना दिया, 100 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, आपको अलग डायग्राम बनाना है क्वेश्चन का और सॉल्यूशन का। इस ब्लॉक का मास 4 kg है, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, दूसरा डायग्राम बना रहा हूं। दूसरे डायग्राम में क्या होगा, ये जो है यहाँ पे चिपक गई, ये जो बुलेट है यहाँ पे चिपक गई क्या। अब चिपकने के बाद पूरे सिस्टम का वेलोसिटी कितना हो गया, पूरे सिस्टम का वेलोसिटी v मान लिया, ठीक है। तो पहले तो अपन ये v कैलकुलेट करेंगे, ये v सेम वैसे कैलकुलेट होगा जैसे पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट हुआ। अब इसके बाद ये सिस्टम क्या यहाँ ऊपर जाएगा, यहाँ ऊपर गया। अब यहाँ जब तक ऊपर गया ना ये सिस्टम, तो ये बुलेट यहीं पे चिपकी रहेगी और फाइनल वेलोसिटी सिस्टम की क्या हो जाती है, 0। सिस्टम की फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, 0, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पूछा है ना आपसे। तो ये मान लो यहाँ मैक्सिमम हाइट आ गया, ये मैक्सिमम हाइट पे आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है यहाँ फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी। और ये कितना हाइट पे चला गया ये सिस्टम, मुझे यही पता करना है, ये हाइट कितनी होगी, ये हाइट की कैलकुलेशन करना है मुझे, ठीक है। तो जिन बच्चों को लगता था सर हमें समझ नहीं आया है, तो अब अगर हो सकता है उनको समझ आ गया होगा। पहले तो क्या करना है क्वेश्चन में, सबसे पहले तो आपको क्या पता करना होगा बेटा, वी पता करना है। कौन सा वाला वी, ये वाला वी, ये वी जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी सेम करा है, तो ये वी पता लग जाएगा। अब ये अगर वी पता लग जाता है तो इसके बाद ही क्वेश्चन बन जाता है सर्कुलर मोशन का या वर्क पावर एनर्जी का। यहां से यहां तक एनर्जी कंजर्वेशन लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो ट्राई करो जरा, ट्राई करो जल्दी से। चलो पहले तो मैं सोल्व करता हूं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, LMC फॉर ब्लॉक प्लस बुलेट सिस्टम, ब्लॉक प्लस बुलेट सिस्टम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन।
हॉरिजॉन्टल में क्यों लिख रहा हूँ बेटा, ये समझ आना चाहिए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स 0 है, वर्टिकल में तो ग्रेविटी आ जाती है। तो इनिशियल मोमेंटम बरोबर फाइनल मोमेंटम। अब इनिशियल मोमेंटम देखा जाए तो 1 × 100 प्लस 4 × 0 प्लस बाद में क्या होगा 1 + 4 × v, दोनों साथ साथ चलने लगे तो यहाँ 100 = 5v, तो यहाँ से वेलोसिटी निकल के आती है मेरे पास 20 मीटर पर सेकंड। तो ये ब्लॉक जो है यहाँ से जा रहा होगा 20 मीटर पर सेकंड से, ये वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, इसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन लगा देता हूँ, क्वेश्चन हटा देते हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाने के कारण क्या होगा, देखो एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया, ईसी आप समझते हो, एनर्जी कंजर्वेशन फॉर सिस्टम। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल, ये वाली सिचुएशन को इनिशियल बोल रहा हूँ, ये वाली सिचुएशन को फाइनल बोल रहा हूँ। तो यहाँ इनिशियल वाली सिचुएशन में बेटा अपन ने पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 मान ली U1, तो यहाँ की जो पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी U2 निकाल सकता हूँ क्या मैं mgh से, ठीक है ना। U1 0 आ गई तो U2 भी निकाल लेंगे अभी। तो शुरुआत की काइनेटिक एनर्जी क्या लिख दिया 1/2। अब इसका जो है सिस्टम का टोटल मास कितना आ जाएगा 1 और 4 5 kg, 1/2 5, वेलोसिटी यहाँ से निकाली 20² प्लस शुरुआत की पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। बाद की पोटेंशियल एनर्जी mgh लिखूंगा, टोटल मास कितना आ जाएगा 5 मास क्यों आगे बेटा, ये दोनों चिपक गए ना, अब तो ये दोनों मिला के एक ही बन गया ना, ठीक है ना। तो mgh लिख देंगे, mg और h यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो ये 5 × 20 × 10 लिख दूं क्या, एक 20 से 2 गायब हो गया, तो 5 × 10 × h, ठीक है। तो ये 10 से एक 10 और गायब कर देना है, 5 से 5 गायब कर देना है, तो h निकल के आया अपने पास कितना 20 मीटर। रस्सी का लेंथ कितना दिया था अपन ने, h 20 आ गया ना, ये तो घोटाला हो गया। क्या घोटाला हुआ देखो बताता हूं, देखो होगा क्या, ध्यान से सुनना यहां से क्या घोटाला हुआ है। यहां से मेरे पास h निकल के आया 20 मीटर, h निकल के आया कितना 20 मीटर। मैंने रस्सी का लेंथ कितना दिया था 2 मीटर, रस्सी का लेंथ कितना दिया था मैंने 2 मीटर। तो एक काम करते हैं, रस्सी का लेंथ मान लेते हैं अपन, क्योंकि रस्सी का लेंथ 2 मीटर होगा तो मैक्सिमम, अरे सर देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ध्यान समझना। यहाँ पे अपन ने ये ब्लॉक चिपकाया, यहाँ आ गया कुछ, अब ये घूम घूम के मैक्सिमम यहाँ तक पहुँच सकता है, इससे ज़्यादा थोड़ी पहुँच सकता है। और यहाँ से अगर यहाँ तक भी पहुँच गया तो ये वाली रस्सी 2 मीटर की और ये वाली रस्सी भी 2 मीटर की, मतलब 4 मीटर मैक्सिमम जा सकता है, 4 मीटर मैक्सिमम जा सकता है ना। बट मेरा आंसर तो आगे कितना 20 मीटर। तो एक काम करते हैं अपन, क्या करते हैं, आप क्वेश्चन में रस्सी का लेंथ चेंज कर लो। रस्सी का लेंथ कितना मान लोगे आप बेटा, आपका आंसर 20 मीटर आए तो 20 मीटर यहीं तक रहना चाहिए, क्योंकि फिर उसके बाद यहाँ हो सकता है प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाए। तो अपन रस्सी का लेंथ 30 मीटर मान लेते हैं, 30 मीटर मान लेते हैं, तो 20 यहाँ कहीं 20 रहा होगा, ठीक है ना। ये 30 रहेगा ना, तो ये 20 रह जाएगा, तो ये 10। तो आप एक काम करना, क्वेश्चन में क्या चेंज करना है, रस्सी का लेंथ। वैसे क्वेश्चन में कुछ काम तो आया नहीं इसका, तो आपने जो क्वेश्चन में रस्सी का लेंथ मैंने 2 मीटर दिया था ना, उसको 30 मीटर लिख लेना, ठीक है। तो अपना आंसर परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब किसी को लगता है अगर सर रस्सी 2 मीटर की होती, तो अगर रस्सी 2 मीटर की होती तो फिर अपना आंसर 4 मीटर हो जाता बेटा, क्योंकि यहाँ से घूम के यहाँ तक पहुँच पाता, बस ये यहाँ तक पहुँचता तो 2 मीटर ये और 2 मीटर ये, फिर आंसर हो जाता अपना 4 मीटर, ठीक है ना। क्लियर है बेटा। तो आपको क्या करना है, रस्सी का लेंथ कितना मान लेना है 30 मीटर। तो क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन कर लो बच्चों, क्वेश्चन में बाय मिस्टेक रैंडम क्वेश्चन था इसलिए गलती हो गई। तो आपने क्वेश्चन में क्या कर लेना है, रस्सी का लेंथ कितना मान लेना है बेटा, रस्सी का लेंथ 30 मीटर लिख लो जरा क्वेश्चन में, जल्दी फटाफट से। क्वेश्चन में ये एंगल भी पूछा जा सकता है, ये एंगल भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये एंगल पूछा होगा तो कैसे पता करेंगे, क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा कि ये एंगल वर्टिकल से कितना ऊपर रस्सी उठ गई होगी, तो अपने को पता है यहाँ से ये रस्सी का लेंथ 30 मीटर आ गया, ये यहाँ था पूरा सिस्टम, ये सिस्टम यहाँ था, फिर यहाँ पहुँच गया, तो ये कितना ऊपर चला गया 20 ऊपर चला गया। तो ये आ गया अपने पास 20 और ये बचा होगा 10, क्यों, क्योंकि रस्सी का लेंथ कितना है 30, ये रस्सी का लेंथ 30 आ गया, तो ये एंगल निकाला जा सकता है क्या, cos 30 cos थीटा लिख देना, ये एंगल थीटा है तो cos थीटा 10/3 हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू 10/30, ये 10 बेस इंटू हाइपोटेनस, तो cos थीटा जाएगा 1/3। बट अभी क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है,
तो ऐसा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है ना। तो मैंने रस्सी का लेंथ चेंज इसलिए किया बेटा क्योंकि रस्सी बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, 20 मीटर ऊपर नहीं जा सकती फिर रस्सी। फिर अगर 2 मीटर क्वेश्चन में रस्सी का लेंथ 2 मीटर ही होता ना, फिर अपन आंसर 20 नहीं लिखते, फिर 4 मीटर लिखते, क्योंकि रस्सी मैक्सिमम क्या कर सकती थी, घूमे सर्कल में घूमने लगेगी ना। तो ठीक है, नोट कर लो जरा यहाँ तक की कहानी। कहानी नोट करो, समझ आना चाहिए बेटा। थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। रस्सी का लेंथ चेंज किया, तो वापस रिपीट करता हूं, अपन ने क्या किया बेटा, यहां से बंदूक की गोली आई, ब्लॉक से टकराई, फाइनल वेलोसिटी पता करी सबसे पहले। तो ये वाला वेलोसिटी पता करने का मेथड पिछले क्वेश्चन जैसा है। इसके बाद में क्या करेगा, ये थोड़ा ऊपर जाएगा। अब यहां से यहां वाला जो मेथड है उसको वर्क पावर एनर्जी या सर्कुलर मोशन आप बोल सकते हो, ठीक है ना। उनका कॉन्सेप्ट था एनर्जी कंजर्वेशन। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब सेम पैटर्न का एक और क्वेश्चन आता है बेटा, बट उस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्वेश्चन में क्या होता है कि ये जो बंदूक की गोली है ना, वो जो बंदूक की गोली वो चिपकती नहीं है, बाहर निकल जाती है पेनिट्रेट करके। देखो क्या है, मैं डायग्राम के थ्रू समझाता हूं आपको। 2 डायग्राम दूंगा मैं आपको, तो आपको समझना है ध्यान से, ठीक है। एक और क्वेश्चन, क्योंकि दोनों क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। दोनों क्वेश्चन में बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझना होगा कि दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन लिखता हूं मैं, देखो क्या है। ये यहां पे ये ब्लॉक आ गया, ये ब्लॉक आ गया, ठीक है। अब इस ब्लॉक में ये बुलेट आ रही थी इधर से, ये बुलेट आ रही है, ठीक है। अब होता क्या है सिचुएशन में, ये जो ब्लॉक है ना, इसमें यहां से बुलेट बाहर निकल जाती है, ठीक है। यहां से बुलेट इस ब्लॉक को पेनिट्रेट करते हुए इधर बाहर आ जाएगी, ठीक है। पिछले वाले में तो क्या था, उससे चिपक गई थी, अभी बुलेट यहां पे बाहर आ जाती है, ठीक है। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, इसके पास भी कुछ न कुछ वेलोसिटी आ जाती है। वो कितनी आती है वो मुझे नहीं पता, अभी मैं बता दूंगा। अब क्या होता है बेटा, ये बुलेट इसको पेनिट्रेट करते हुए बाहर आ गई, तो बुलेट तो इधर भाग जाएगी, ये ब्लॉक ऊपर जाने लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखने में ये ऐसा होल होगा, ऐसा नहीं पूरे 2 टुकड़े हो गए, आधा टुकड़ा नीचे चला गया। जैसे वो पेनिट्रेट करेगी ना, जैसे ये बॉक्स है, तो यहाँ से बुलेट ऐसे भागी होगी, तो यहाँ गोल छेद हो जाएगा ना, सिलेंड्रिकल शेप। ऐसा नहीं आधा टुकड़ा नीचे गिर गया, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया होगा। अब ये मान लेंगे ये जो बुलेट है, बुलेट का साइज बहुत छोटा है, तो ये वाले मास को कोई इफेक्ट नहीं करेगी, ऐसा अपन मान लेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, देखो क्या है। इफ बुलेट, अभी मास वगैरह देता हूं सब, इमर्ज आउट, बुलेट इमर्ज आउट ऑफ द ब्लॉक, आउट ऑफ द ब्लॉक, देन फाइंड मैक्सिमम हाइट ऑफ ब्लॉक, मैक्सिमम हाइट ऑफ ब्लॉक। ब्लॉक का मैक्सिमम हाइट क्या होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन में बुलेट का स्पीड वगैरह दे देता हूँ, थोड़ा क्वेश्चन का डेटा मैं सोच लेता हूँ। देखो क्या है, बुलेट अगेन मैं 1 kg का मान लेता हूँ, 1 kg का बुलेट आ गया, ठीक है। रस्सी का लेंथ बहुत ज़्यादा मान लेते हैं अपन, चलो मैं बाद में देता हूँ। ये 100 मीटर पर सेकंड से बुलेट आ रही थी, ये जो बुलेट है, ये बुलेट आ गई, ये 100 मीटर पर सेकंड से यहाँ से आ रही है बेटा, ठीक है। और 100 मीटर पर सेकंड से आ रही है, और जाते जाते इसका वेलोसिटी बचा 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और ये जो ब्लॉक का मास है वो भी लिख देता हूँ, कितना है देखो, 150 ब्लॉक का मास मान लेते हैं। ये जो ब्लॉक है ना, ये वाले ब्लॉक का मास है अपने पास 5 kg का, ये वाला जो ब्लॉक का मास है वो कितना मान लिया, 5 kg, ठीक है। और ये रस्सी का लेंथ मान लेना अपने को, रस्सी जो है, रस्सी का लेंथ मान लिया अपन ने 100 मीटर, बहुत ज़्यादा है मतलब सब, इसलिए मैंने 100 दे दिया आपको, ठीक है ना, या फिर 200, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो क्वेश्चन की शुरुआत करो, सोल्व करो जरा, वापस से समझाता हूँ क्या करना है। देखो अब वापस से लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कराना है आपको। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम। अब यहाँ क्या होगा बेटा, ये बुलेट की ये जो इन दोनों का वेलोसिटी सेम नहीं होगा। पिछले क्वेश्चन में क्या करा था अपन ने, बुलेट और ब्लॉक का वेलोसिटी सेम किया था, बुलेट तो भाग गई होगी यहाँ से। ये जो बुलेट है, बुलेट का वेलोसिटी क्वेश्चन में कितना दिया है, ये जो बुलेट है ना, बुलेट यहाँ पे कितना वेलोसिटी से भाग रही होगी, 50 मीटर पर सेकंड से,
ठीक है। अब ये ब्लॉक के पास भी कुछ न कुछ वेलोसिटी आ गई होगी, पता नहीं वो कितनी है, वो आपको कैलकुलेट करनी है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो इस ब्लॉक का वेलोसिटी आ गया तो फिर वापस से वर्क और एनर्जी सर्कुलर मोशन लगा के देख लेंगे कितना ऊपर गया है। तो ट्राई करो जरा, क्वेश्चन लिखो, पहले क्वेश्चन लिख डालो बेटा पूरा का पूरा, पहले पूरा क्वेश्चन लिखो जल्दी से, फिर सोल्व करना है उसके बाद में। पहले क्वेश्चन लिखना होगा आपको। वीडियो पॉज करके सोल्व करना शुरू कर दो, आसान क्वेश्चन है। चलो अब मैं क्या करता हूं बेटा, मैं यही डायग्राम को यूज कर लेता हूं, आपको सॉल्यूशन के लिए अलग डायग्राम बनाना है वापस से, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलो अब क्या है बेटा, देखो यहां पे मैं सोल्व कर रहा हूं, दो डायग्राम तो यही मेरे काम में आ गए हैं सॉल्यूशन। तो पहला डायग्राम तो ये रहा, आपको अलग से बनाना है वापस से, यहाँ सॉल्यूशन के बाद वापस पूरा का पूरा लिखना, उसी डायग्राम में एडिट नहीं करना, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। ये इनिशियल डायग्राम आ गया, इनिशियली ये था। अब मैंने यहाँ मान लिया यहाँ इसका कुछ न कुछ वेलोसिटी v आ गया, ठीक है। अब क्या होगा बेटा इसके बाद में, इसके बाद में क्या होने वाला है, देखो ये जो ब्लॉक है ना, ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक यहां से कुछ हाइट पे चला गया होगा, ये ब्लॉक जो है यहां से कुछ हाइट पे चला गया होगा, ठीक है, यहां पे कुछ हाइट पे चला गया होगा। एक अगला ही डायग्राम बना ले, ये इनिशियल वाला पोजीशन तो ये रहा, ये ब्लॉक यहां कुछ हाइट पे चला गया होगा, ये ब्लॉक तो हाइट पे आ गया यहाँ पे, ठीक है। और ये बुलेट जो है, बुलेट तो यहां से नीचे आ गई होगी, यहाँ बुलेट तो कहीं, बुलेट से मतलब नहीं अपने को, ठीक है। अपने को ये पता करके बताना है कि हाइट, ब्लॉक का हाइट कितना होगा, ये वाला हाइट मुझे कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो अब पहले तो मैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाता हूं। अब ध्यान रखना, LMC फॉर सिस्टम, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहा हूं सिस्टम के लिए। सिस्टम में कौन कौन है, बुलेट प्लस ब्लॉक, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। इनिशियली ब्लॉक का वेलोसिटी कितना है, 1 × 100, सॉरी बुलेट का वेलोसिटी आ गया, ब्लॉक का मास 5 kg दिया है, ब्लॉक का मास यहाँ भी 5 kg रहेगा, बदलेगा थोड़ी, 5 kg × 0। ब्लॉक शुरुआत में रेस्ट में था, बाद में क्या हुआ, जो बुलेट है वो तो 50 से जाने लगी, तो बेचारा ब्लॉक v से जा रहा है, तो ब्लॉक का वेलोसिटी कितना हो गया, ये 155v, तो 50 इधर आ गया, तो 5v निकल के आया कितना, 50। तो यहाँ से मेरे पास ब्लॉक का वेलोसिटी आया कितना, 10 मीटर/सेकंड। एक आंसर तो ये आ गया, क्वेश्चन में ये नहीं पूछा था। अब क्या होगा, मैं एनर्जी कंजर्वेशन लिख रहा हूँ। अब ये ध्यान रखने वाला हूं कि मैं जो एनर्जी कंजर्वेशन लिखूंगा ये केवल ब्लॉक के लिए लिखना है, एनर्जी कंजर्वेशन फॉर ब्लॉक ओनली, ध्यान रखिएगा, ब्लॉक के लिए लिखना है। अब बुलेट से कोई मतलब नहीं है, बुलेट तो भाग गई क्या, पहले तो बुलेट चिपक के चल रही थी क्या ऊपर, अब बुलेट तो भाग गई ना। तो अब क्या करूं बेटा, यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी U1 0 मान लिया, ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी। तो क्या लिख दूं, K1U1 = K2U2। किसके लिए लिख रहा हूं, केवल ब्लॉक के लिए। शुरुआत की काइनेटिक एनर्जी क्या लिखूंगा, हाफ, ब्लॉक का मास 5, ब्लॉक का वेलोसिटी 10 मीटर/सेकंड, ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, ब्लॉक का मास m, g, हाइट h, ठीक है ना। तो यहां से क्या लिख दिया, 1/2, 5, 10 × 10 = 5, 10 h, एक 10 मारा गया, एक 5 मारा गया, तो यहां से h का वैल्यू निकल के आया 5 मीटर, 5 मीटर ऊपर जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो रस्सी है ना, ये ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक 5 मीटर ऊपर गया होगा, ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, पर दोनों क्वेश्चन में शुरुआत का मेथड सेम है। पहले लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है, अगर बुलेट चिपक के रह गई तो एनर्जी कंजर्वेशन दोनों के लिए लगाना है, बुलेट प्लस ब्लॉक के लिए। और अगर बुलेट भाग गई है, इमर्ज हो गई, इमर्ज का मतलब वो बुलेट भाग जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको एनर्जी कंजर्वेशन ओनली ब्लॉक के लिए लगाना है और आंसर निकाल लेना है, ठीक है बेटा। तो वीडियो पॉज करो और सॉल्यूशन के लिए अलग अलग डायग्राम बनाना है बेटा, पूरा का पूरा। सेम डायग्राम से काम नहीं चलेगा, अलग से डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो आज वाला लेक्चर मैं यहीं क्लोज कर रहा हूं। आई थिंक आप बच्चों को सभी को ये सारी कहानी समझ आई होगी। अच्छा लेक्चर है, इंपॉर्टेंट लेक्चर था आज का, ठीक है। तो लेक्चर क्लोज करते हैं बच्चों, थैंक यू।